द फैक्ट कि जो हमारी आयुर्वेदा थी और साइंस थी, जो हमारे सालों से ये नॉलेज है जो पास डाउन हो रही है, आई प्रीटी मच सी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मॉडर्न साइंसेस उसी को कन्वर्ट करके एंड हमारे को इसका एक साइंटिफिक मीनिंग बता के एक वो और फिर से एक्सेप्टेंस आ रही है. बट दिस इज़ समथिंग दैट आई फील हम लोग दादी नानी एंड इंडियंस have been following and have known about it for ages, centuries. Yeah, and but why is it कि हमारी generation या the coming generation needs to hear it in the packaged form versus when it is given by maybe let's say the traditional form. Let's say Divya ji, that if it is important to present something in a relevant way, why not? I do not see that it is wrong in any which ways, and maybe the onus, the responsibility is on the ones who represent these sciences. जो भी आयुर्वेद को या जो भी ट्रेडिशनल साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस साइंस के प्रिंसिपल्स को वो रेलेवेंट करें. अब की जो जनरेशन है, ये जनरेशन जिस लैंग्वेज को इजीली समझ पाती है जी, उस लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो वो प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेड हो जाते हैं. मे बी मॉडर्न मेडिसिन के लैंग्वेजेस को सुनते हुए हम अगर बड़े हो रहे हैं, हम इंग्लिश भाषा को सुनते हुए सीखते हुए अगर बड़े हो रहे हैं और उस टर्मिनोलॉजीज में हमारा ब्रेन उस बात को जल्दी पिकअप कर रहा है. सो मैं पर्सनली इस बात को मानता हूँ दैट, एंड आई हैव ऑल्सो लाइक, मैं मेरी टीम से बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि शायद से अगर आयुर्वेद अभी भी स्ट्रगल कर रहा है तो वो दोष वो आयुर्वेद और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स का है. हमने हमारे साइंस को, हमने हमारे अप्रोच को रेलेवेंट नहीं बनाया. यू स्टिल कम अक्रॉस एज देहाती. आप अभी भी यू वॉन्ट टू कम अक्रॉस एज समथिंग विच इज नॉट अप टू फॉर दिस टाइम एंड एज. तो वो एक स्केप्टिसिज्म क्रिएट करेगी. अगर अब की जनरेशन रीजनिंग जनरेशन है, उनको हर बात के लिए रीजनिंग, अगर उनका फंडामेंटल, उनका फाउंडेशन है, तो मुझे लगता है कि वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने बात को रीजनिंग के साथ रखें. मॉडर्न मेडिसिन का से फाइनल से क्यों है? क्योंकि वो जो भी रखते हैं, हमने उन्हें मान लिया कि इनका ये रिसर्च बेस्ड है, डेटा बेस्ड है. इसीलिए अगर वो आपको वो रैंटैग भी दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि इससे कैंसर हो जाएगा, वो हो जाता है, उस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उन्होंने आपके सामने रखा है. ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो वहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि आप ये लेंगे ना तो शायद ये साइड इफेक्ट हो पाएगा. आप जरा भी इन्वेस्टेड नहीं हुए हो उसके सेफ्टी पे और उसके इफेक्टिवनेस को लेकर के. मेरी टीम ने, हमने डिसाइड किया कि हम वो आयुर्वेद प्रेजेंट करेंगे जो कि कॉन्शियस है, सेफ है और बहुत हाईली इफेक्टिव है. एंड आई फील वो रेलेवेंस अगर एस्टैब्लिश्ड हो जाएगी, यू विल बी वेरी रेडिली accepted because people want to lead a holistic life.